अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। आई होप सब लोग ठीक हैं और मसरूफ़ हैं रमज़ान की तैयारियों में और घर के कामों में। और मैं भी मसरूफ़ ही होती हूँ आजकल, वैसे इस किचन में ही पाई जाती हूँ। फ़िलहाल जी बन रहा है दिन का खाना और उसमें बन रही है चने की दाल। उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन होने रख दिए थे, दाल बॉईल हो गई है और साथ में जो है ढेर सा आया हुआ था लहसुन अदरक का। मैं खुद ही खैर लेकर आई थी, ये पील ऑफ कर रही थी। मैंने कहा जितनी देर में वो काम हो रहे हैं साथ साथ ये भी करती जाऊँ। और खाना बनाने का आज मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे लगा हमारे घर सालन पड़े थे पहले वाले भी ना, उनका शायद मैनेज हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उनकी फ़ेवरेट है ये जो ड्राई सी चने की दाल होती है ना, तो कहने लगे थोड़ी सी बना लेते हैं। उनका चलें जी बना लेते हैं। हालांकि मेरे और इतने काम थे, मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा था, बट खैर क्या हो सकता है। साथ जी बस दाल डन हो गई थी। मसाला भून के मैंने दाल बॉईल की हुई उसके पानी समेत बीच में डाली, उसको अच्छी तरह कुक किया, बड़ी अच्छी बन गई थी। साथ जी मैंने रख दिया था इमली आलू बुखारा और डेट्स डाल के पानी डाल के बॉईल होने। ये सब पील ऑफ हो गया था। ग्रीन चटनी का मसाला सा जो होता है चीज़ें प्रिपेयर की थी, धनिया पुदीना हरी मिर्चें लहसुन। ये मिंट मैंने अपने बाहर गार्डन से तोड़ा था। हाँ माशाल्लाह फ्रेश और बड़ा बड़ा सा उग गया, ऐसे ही लगाया था तुक्के पे उग ही गया। तो बस ये मोल्ड्स थे, लाई भी कुछ नए थे, कुछ पहले के वो वॉश करके रखे हुए थे। बस जो ग्राइंड करने वाली चीज़ें थी वो जल्दी जल्दी ग्राइंड की और उनको मोल्ड्स में डाल के रखा, लहसुन अदरक को भी, और साथ ग्रीन चटनी भी बन गई। और ये भी हो गया था, अच्छी तरह बॉयल हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी तीनों चीज़ें। तो बस मैंने कहा ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो फिर इनका मैं पल्प जो है ना वो ऐसे स्पैचुला से मैं काफ़ी देर उसको वो करती रही और स्ट्रेन कर लिया पानी डाल डाल के, तो इस फॉर्म में आ गया। अगर आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता आप पहले कुक करते हैं या बाद में। मैं दो दो बार कुक करती हूँ, लेकिन मुझे यही कन्वीनियंट लगता है। इसमें इतना ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल नहीं होता और मैं अब ग्राइंडर भी यूज़ नहीं करती। समटाइम्स ये होता है कि आपको हैंड ब्लेंडर या कुछ और यूज़ करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया मैंने। बस थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और साथ में ब्राउन शुगर डालूँगी। यार वाइट शुगर का टेस्ट ही नहीं है, मतलब मैं जिस चीज़ में भी डालती हूँ भर भर के चम्मच डाली जा रही हूँ, टेस्ट ही नहीं आता। पता नहीं हमें क्या दे देते हैं ये पैकेट्स में डाल के। तो मैंने कहा चलो चटनी में तो ज़ाहिर है मैं ब्राउन शुगर ही डाल रही थी, पहले भी डालती थी, डेट्स भी थी, तो मैंने 3 बड़े बड़े चम्मच डाले थे। ये है जी बचा हुआ पल्प जो मैं डिस्कार्ड करूँगी, क्योंकि इसमें से जितना कुछ था मैंने इसको जो है ना अच्छे तरीके से निकाल लिया था। और इतनी मेहनत इस चटनी पे मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ क्योंकि नौमी इतने शौक से नहीं खाते, दही भल्लों के ऊपर वो तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं। मुस्तफ़ा भी इतना ज़्यादा नहीं, मैं बहुत खाती हूँ। यकीन करें कि मैं जो निम्को या बाहर से जो इस तरह के स्नैक्स होते हैं मैं उनके साथ भी खा रही होती हूँ। सो आई मेड इट जस्ट फॉर माई सेल्फ इतनी मेहनत इसलिए की थी, लेकिन शुक्र है कि ये भी बन गई। नेक्स्ट रेसिपी बहुत मज़े की है, मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा रोल्स और इंशाल्लाह वो आपको बहुत पसंद आएंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। ये 500 ग्राम चिकन लिया था, इसको छोटे छोटे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और सॉल्ट और पेपर डाला है 1-1 टीस्पून। उसके साथ जो है मैं जिंजर पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून, अनियन पाउडर गार्लिक पाउडर ये सब 1-1 टीस्पून जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो नो इश्यूज़, आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 बड़ा टेबल स्पून डाल लें। तो मुझे भी फ्रेश पर्सनली ज़्यादा पसंद है, मेरे पास अभी सारा फ्रीज़ कर दिया था, तो इस वजह से मैंने जो है पाउडर यूज़ कर रही हूँ। घर में अवेलेबल हो ऐसी चीज़ें तो बंदा यूज़ कर ही लेता है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। साथ में पेपरिका जाएगा 1 टीस्पून, जस्ट फॉर द कलर, बिकॉज़ इसमें मैं ज़्यादा रेड चिली यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो चिकन का कलर थोड़ा डार्क चाहिए था मुझे। और साथ में 1 टीस्पून जो है वो सराचा सॉस जाएगी। आजकल तो ये भी मेरी हिट लिस्ट पे है, बेचारी हर चीज़ में डालती हूँ, मुझे पसंद है इसका टेस्ट। मैं वो कनौर नूडल्स जो नहीं बनते, मैं उसके अंदर भी इसका 1 टीस्पून डालती हूँ, बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है। 1 लेमन जाएगा इसमें। आपको पता है चिकन की कोई भी चीज़ हो, जब उसको मैरिनेट करने के लिए रखते हैं तो उसमें लेमन या विनेगर ज़रूर ऐड करना चाहिए। एक तो कुकिंग प्रोसेस अच्छा होता है, दूसरा ये स्मेल को बहुत ज़्यादा सोक कर लेता है, मतलब इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना खुशबू, तो हर चीज़ के ऊपर हावी हो जाती है। ऑयल मैं बीच में ही डाल रही हूँ, अगर आपने बीच में नहीं डालना तो फ्राइंग के टाइम 1 टेबल स्पून जो है आप पैन में डाल लें। मैंने अभी डाली, मैंने कहा मुकाओ सारे काम। बस जी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मेरा अभी इसको कुक करने का कोई इरादा नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे तक ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा। अब जी ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, मॉर्निंग तो नहीं है, आप ये कह लें आफ्टरनून हो चुकी थी। सारे कामों से फ़ारिग होके घर के अब मैं जो है पिज़्ज़ा डो बनाने लगी हूँ। और उसके लिए 3-4 चीज़ें जो पड़ी हैं, वही कॉमन सा रेसिपी है,
बट स्टिल आई थॉट टू शेयर विद यू, क्योंकि मैं चाह रही थी कि चले एक पूरा प्रोसेस देख लो तो बंदे के माइंड में एक स्केच बना होता है रेसिपी से रिलेटेड। 3 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक डालेगा और 2 टीस्पून जो हैं तकरीबन इसमें शुगर के हैं। मैंने पाउडर्ड शुगर ली, अगर आपने दूसरी लेनी है दूसरी ले लें, नो इश्यूज़। ये 11 ग्राम्स का जो है ईस्ट का पूरा पैक था, ये मैंने डाला है। गर्मी अभी उतनी तेज़ नहीं आई, इसलिए इसको प्रोसेस होने में थोड़ी देर लगती है, तो मैंने कहा चलो मैं ईस्ट ज़्यादा डाल लेती हूँ। ये इंस्टेंट वाला इंस्टेंट पाउडर था ईस्ट का, ठीक है। और 1 कप ये मैंने दूध और पानी को मिक्स करके 40 मिनट्स के लिए 40 सेकेंड्स के लिए, सॉरी मिनट्स ना कर देना इसने पक पक के 40 सेकेंड्स के लिए जो है इसको मैंने लूक वार्म कर लिया था माइक्रोवेव करके। तो बस इससे मैं हल्के हाथ से गूंथती जाऊंगी आटा और जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े कि अब लिक्विड की ज़रूरत है, मॉइस्चर की ज़रूरत है आपको, तो उसके लिए फिर मैंने 2 टीस्पून अपने पास ऑयल रखा हुआ है। ये आप साथ साथ जो है ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। इससे ये होता है कि एक तो आपकी डो जो है वो सॉफ्ट भी हो जाती है, बोल भी क्लीन हो जाता है, प्लस इसके ऊपर जो है एक टॉपिंग बन जाती है, ये ड्राई नहीं होने देती इसको, डो को। तो बस बाकी का जो डो है मैंने ये ऑयल से ही गूंदा था और इतना मैंने वर्क किया ही नहीं इसके ऊपर, लाइट लाइट हाथों से बस मैंने इतना कर दिया कि इसकी शेप बन जाए। और बस इसको मैं इस तरह से ऑयल से कोट करके इसको मैं माइक्रोवेव में ही रखूँगी, लेकिन इसके ऊपर मैं हैवी सा कपड़ा दे देती हूँ ताकि ये एयर टाइट रहे। बस जी, साथ चिकन भी मैंने कुक करना स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए पैन मैंने काफ़ी अच्छा हीट कर लिया था और उसमें चिकन डाल दिया। इतना इतना हीटेड होके चिकन सिजल करे, उससे ये होता है कि चिकन जल्दी से कुक होता है और ऊपर से लेयर बन जाती है एक स्मोकी सी। प्लस मैंने साथ में एक कोल रखा हुआ है दम देने के लिए बहुत ब्लैंड सा लगता है मुझे समटाइम्स चिकन का टेस्ट ना, तो मैंने इसलिए कहा कि चलो स्मोक कर दूँगी तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा फ्लेवर, तो इसलिए मैंने एक कोयला भी गर्म होने साथ रख दिया था। चिकन को मैंने टेस्ट किया तो मुझे बहुत ही वो लग रहा था जैसे कोई कमी सी है, तो मैंने इसमें फिर 1 टेबल स्पून के बराबर जो है ना चिली सॉस भी डाला है, उससे ज़रा किक सी फील होने लग गई थी। बस जी, मैंने इसको कोयले का दम दे के छोड़ दूँगी, जब तक ये सेटल होगा तब तक हम डो चेक कर लेंगे कि वो कैसी हो चुकी है। बस जी, ये डो बड़ी अच्छी सी राइज़ हुई थी, सॉफ्ट सी। इसको मैंने थोड़ा सा ना अच्छी तरह नीट करके 2-4 मिनट तो पास रख लिया था, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो फिलिंग करनी है वो पिज़्ज़ा की तरह नहीं होगी, क्योंकि पिज़्ज़ा की टॉपिंग होती है और ये फिलिंग होगी। तो मैं चाह रही थी कि मैं उसको इस तरह का कर लूँ कि जब मैं इसके अंदर फिल करूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो जो मैंने चिकन कुक किया था उसको मैंने फोक से और मैश कर लिया था अच्छे तरीके से, और वो बहुत छोटा छोटा सा हो गया था, सॉफ्ट भी काफ़ी था। और साथ में मैंने जो है उसकी मैंने हाफ़ क्वांटिटी फ़िलहाल ली है, और साथ में जो है मैंने 1 कैप्सिकम और 1 मीडियम से अनियन को जो है हैंड ब्लेंडर में जो है हैंड चॉपर में बहुत अच्छी तरह चॉप करके इसका पानी स्क्वीज़ कर दिया था। साथ में मैंने ली है चीज़। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये मैं उस दिन शॉपिंग पे गई थी ग्रॉसरी पे, तो ये नूरपुर वाले दे रहे थे सैम्पल्स, तो उसने मुझे काफ़ी कहा था कि आप लें, और वाकई चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। ये चेडर चीज़ के मेरे पास स्लाइसेस थे लेकिन बहुत अच्छे थे। बाकी श्रेडेड मोज़रेला है, ये मैंने दूसरी ब्रांड की ली थी, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन नूरपुर वालों की काफ़ी अच्छी है ये चीज़। तो साथ में मैंने ओरेगनो ऐड कर दिया है, क्योंकि आपको पता है पिज़्ज़ा का एक स्टेपल फ्लेवर है जो इटालियन सीजनिंग से ही आता है। प्लस में चेडर चीज़ की जो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास श्रेडेड नहीं थी, तो मैं ऐसे हाथ से इसको क्रम्बल करके तो बीच में ऐड कर दूँगी छोटे छोटे पीस करके। एक अंडे की सफ़ेदी मैंने रखी हुई थी जस्ट टू मेक एवरीथिंग बाइंड, लाइक बाइंडिंग के लिए रखी हुई थी, वो इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। बस जी, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए मैंने डो को रोल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बड़ा था बहुत ज़्यादा डो, तो मैंने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, 2 बॉल्स में, और इस तरह से उसको रोल करती जाऊँगी। मुझे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर साइड पे शेप चाहिए थी, तो मैं उसके हिसाब से इसको रोल कर रही हूँ।
पिज़्ज़ा सॉस ले लें अपनी चॉइस की, और जो हाफ़ पार्ट है उसका, उसके ऊपर जो है मतलब जो जो आपने बेला है ना, उसका हाफ़ पार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से आप पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर दें। मेरे पास 2 थी, दूसरी तो खोलनी ही नहीं पड़ी, जो पहले की ऑलरेडी यूज़ में थी वही काफ़ी हो गई थी बस। और जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था उसको मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और इसको इतना स्प्रेड करें कि उसका टेस्ट आपको जब बेक हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिएगा, क्योंकि जब मैदा फूलता है, बड़ा होता है, तो ज़ाहिर चीज़ का टेस्ट बैठ जाता है। तो बस मैंने अच्छा खासा मिक्सचर इसमें ऐड किया था, और उसके बाद दूसरा साइड जो है इसके ऊपर कवर करके इसको लंबे लंबे इस तरह स्ट्रिप्स और साथ में इस तरह रोल करती जा रही थी। शुरू में मैंने पहले इनको ट्विस्ट किया, फर्स्ट वाला जो बैच था, और फिर रोल किया, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वो शेप प्यारी नहीं आ रही। लेकिन वो बेक हो के मुझे पता था कि बहुत क्यूट बनेगी, क्योंकि वो फ्लारी सी शेप थी। लेकिन मैंने कहा वाई सो मच मेहनत भाई, बस ठीक है। ये देख रहे हैं आप, मैंने पहले इनको ट्विस्ट किया और फिर इनको रोल किया इस तरह। मज़ा नहीं आया मुझे, ट्विस्टर अच्छे नहीं लगे, तो मैंने कहा वाई नॉट सिंपल रोल्स। तो बस इसको जैसे पिन रोल्स होते हैं उसकी तरह मैंने कर दिया है। और मैं इस ट्रे में इसलिए लाइन कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में भी रखना है थोड़ी देर। जब ये सेटल होगा तो फिर मैं इसको ज़िप-लॉक में शिफ्ट कर दूँगी। और फ्रीज़र में जो जो चीज़ें फ्रीज़ होती जा रही थी उनको मैं ज़िप-लॉक्स में शिफ्ट करती जा रही थी, क्योंकि स्पेस भी चाहिए होती है। तो बस जिंजर गार्लिक रह गए थे, उसके क्यूब्स बाद में निकालूंगी। बस ये ट्रे जो है मैंने इस तरह रख दिया है। जब तक ये फ्रीज़ होगा हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाते हैं। आई एम मेकिंग चिकन चीज़ बॉल्स। उसके लिए 500 ग्राम चिकन लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, पुदीना, हरी मिर्च एक थी मेरे फ्रिज में, 2-3 हो तो आप 2-3 ले लें। एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और साथ में एक जिंजर गार्लिक का क्यूब था जिसको मैंने डिफ्रॉस्ट किया 10 सेकेंड्स। अगर आपके पास फ्रेश है तो 1 टेबल स्पून ले लें। मस्टर्ड सॉस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ें नॉर्मली जो हैं मैं बड़ा चॉपर हो तो एक बार में ही चॉप हो जाती है। मेरा छोटा सा है चॉपर, तो मैं इसको 2 बैचेस में करके इन सब चीज़ों को चॉप करके बिल्कुल अच्छा सा इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए इतनी देर चॉप करना है। बस जी ये सब चॉप हो गया था। इसमें मैं अब जिंजर गार्लिक ऐड कर दूंगी, उस टाइम मैंने नहीं किया था। और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, आप सॉल्ट अपने पसंद के हिसाब से भी डालें। और साथ में मस्टर्ड 1 टेबलस्पून जाएगा। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास सॉस थी सिर्फ। और लेकिन आप मस्टर्ड सॉस ज़रूर ऐड करना, इससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर आएगा। एक्चुअली ये एक मेन इंग्रेडिएंट है इसका। और साथ में 1 टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर का डाल दिया था। मैं होम क्रश्ड ही यूज़ करती हूँ, फ्रेश वाली, तो इसलिए मैंने थोड़ी कम रखी है। अगर आपके पास पाउडर है आप ज़्यादा ऐड कर लें। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको ये थोड़ा सॉफ्ट लगे या हैंडल करना मुश्किल हो तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। अदरवाइज़ ऑयल हाथों पे लगा के इस तरह से आप इसका पैटी सी बनाएं और इसके अंदर चीज़ जो है अपनी चॉइस की फिल करते जाएं और बॉल्स बना लें। मैंने वही चेडर और मोज़रेला का मिक्सचर यूज़ किया है, और ऐसे मैं बना के इसको मैदे के अंदर इसलिए रखती जा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको फाइनल कोट करना है मैदे, अंडे और क्रम से। बस जी सारे बॉल्स रेडी हो गए थे। बस अब मैदा लगाऊंगी, एग वॉश, और फिर उसके बाद क्रम्स की कोटिंग होगी। ये बहुत मेहनत वाला काम होता है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। चीज़ फ्राई होकर बड़ी क्यूट लग रही होती है। और इतनी सारी मेहनत जो है रमज़ान से पहले या रमज़ान के दौरान आप अपने घर वालों के लिए करते हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालता है, आपको खुशी भी मिलती है। अपनी इबादत, अपने घर की क्लीनिंग के साथ साथ अगर आप कुकिंग पे भी अपने बच्चों को खुश करने के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग करते हैं तो अल्लाह पाक उसका बहुत अजर देता है। और जब से मुस्तफ़ा ने रोज़े रखने स्टार्ट किए हैं मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह कुछ डिफरेंट बना के, वो बहुत अच्छा फ़ील करता है। तो बस जी ये बन चुके थे और इनको मैंने फ्रीज़ नहीं किया था, मतलब अभी नहीं किया था। अब मैं इनको डायरेक्ट ज़िप-लॉक में डाल रही हूँ 6 का पैक बना के, क्योंकि मेरी फैमिली
के हिसाब से, मतलब कहीं अफ्तारी वगैरह देनी भी हो एक आध घर में तो फिर इनफ होता है इतना। तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी रेसिपी लगी है। इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिला या मैं रमज़ान में इतनी एनर्जी हुई तो मैं एक दफ़ा फिर ज़रूर बनाऊँगी। अभी जितना चिकन था तो बस उसी से बना लिया मैंने। तो ज़िप लॉक बैग्स ने भी बड़ा इजी कर दिया हर चीज़ को, बहुत कम स्पेस लेते हैं तो चीज़ अच्छे तरीके से फ्रीज़ भी हो जाती है। मीनवाइल मेरे ये रोल्स जो थे ये भी थोड़े फ्रीज़ हो चुके थे, सेटल हो गए थे। इनको भी मैं इस तरह ज़िप लॉक में डालती जाऊँगी और इंशाल्लाह जब बेक करूँगी तो भी आपको दिखाऊँगी। जस्ट इसको बेकिंग शीट पे लगाना है, बेकिंग ट्रे में, और उसके बाद एग वॉश के साथ इनको बेक कर लेना है 10-15 मिनट्स। तो इट्स द ईज़ीएस्ट थिंग मेरे हिसाब से। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी रमज़ान प्रेप्स अच्छी लग रही होंगी। मैं इंशाल्लाह आगे भी शेयर करती रहूँगी। और अभी घर की सफाइयाँ करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे। आप ख़ुद भी अपने घर को क्लीन करें, रमज़ान के लिए वेलकम की तैयारी करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।